हम किसी भी घर में होते हैं और हमें जब घर में किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो हम सबसे पहले घर के मुखिया को बोलते हैं, या नहीं मानते हैं तो हम जो है नखरे करने लगते हैं अपने जिद मनवाने के लिए। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मुखिया उस व्यक्ति को पीटने लग जाए या फिर उनको अलग निकाल दिया जाए। 31 जुलाई को जो टीचर्स के साथ बर्बरता हुई है दिल्ली के जो जंतर मंतर ग्राउंड में और जो बहुत सारे जगहों पर टीचर्स के साथ जो किया जा रहा है, वो बर्बरता से भी बर्बरतापूर्ण दिखा जा रहा है। उनका क्या गलती था? क्या गलती था उनका? वो तो अपने बेटे जैसे अपने चेले के लिए, अपने बच्चों के लिए आवाज उठा रहे थे। क्या गलती था? टीचर्स का मार करके हाथ तोड़ दिया जा रहा है, टीचर्स को बंद कर दिया जा रहा है। उनकी क्या गलती थी? वो तो बस अपने बच्चों की मांग को सपोर्ट कर रहे थे ना। और उन्हीं में से एक लाठी चार्ज करते टाइम का एक पुलिस वाले का बयान होता है कि ये वर्दी आप पहनोगे तब पता चलेगा। तो एक टीचर जो थे अभिनय सर, वो बोले कि ये टीचर ये वर्दी जो है मैंने पहन करके उतार दी है। तो वो क्या बोलता है कि मर्द होते तो पहनते। ऐसे ऐसे आदमी को मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके जैसे मर्द कितने ना वो पैदा कर चुके हैं। आप एक मर्द हुआ, वो कितने मर्द को पैदा कर चुके हैं, ये मत भूलो। आप जो कर रहे हो, आप भी किसी टीचर के अंतर्गत पढ़ के ही वहां पे पहुंचे हो। आप उसको ये मत बोलो कि आप मर्द होते तो पहने हुए होते। गुरु का जो स्थान होता है ना, बहुत ऊपर होता है। आप तो अपना लाइफ बना करके अब स्वार्थी बन करके सेल्फिश बन करके निकल लिए, लेकिन वो कितनों की लाइफ बना दिए, कितनों को वो मतलब उस लेवल तक पहुंचा दिए। आप तो कुछ नहीं हो, आप एक छोटे से स्तर के अधिकारी हो, लेकिन उससे भी ज्यादा स्तर तक वो अपने स्टूडेंट को भेजे हैं, अपने बच्चों को भेजे हैं। और उनको तुम बोल रहे हो कि नहीं मर्द होते तो पहनते। ये कहाँ तक का न्याय है? ये क्या बोलना उचित है पुलिस वालों के द्वारा? ये दरअसल 31 जुलाई को हुए एसएससी के खिलाफ में प्रोटेस्ट में, आंदोलन में जो है ये देखा गया था। ये आंदोलन मुख्य रूप से और कुछ नहीं था। मुख्य रूप से बस इतना ही देखा जा रहा था कि जो एसएससी के जो विद्यार्थी थे, मतलब जो बच्चे हैं और उनके साथ जो टीचर्स थे, उनका बस कुछ कुछ ही मांग था। क्या मांग था? उसमें तो कोई हीरा या कोई सोना या कोई मोती तो नहीं मांग लिया, या किसी गवर्नमेंट का सीट तो नहीं मांग लिया था किसी ने। बस उनका जो था यही मांग था ना कि हमें बस मतलब एक पारदर्शिता चाहिए एग्जाम में, और हमारी जो सुगमता है वो देखनी चाहिए। मैं आपको मांगों को मैं पूरी बताता हूँ कि उनका जो मांग था वो क्या था। पहला था कि इक्विडिटी पर प्रतिबंध हो, जो कि अभी एसएससी का एग्जाम ले रही है। दूसरा था परीक्षा और परिणाम की तारीख तय हो। क्या ये गलत है मांग? क्या परीक्षा और तारीख का जो निश्चित मांग किया गया ये गलत है कहीं से? अगला था पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हो। क्या नॉर्मलाइजेशन को पारदर्शिता में मांग करना ये गलत है? आप पीठ पीछे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, रोल नंबर वाइज और सेंटर वाइज जो है देखने को मिल जा रहा है। तो क्या ये पारदर्शिता मांगना गलत है? परीक्षा परीक्षा का उत्तर उचित हो। आप क्वेश्चन किसी भी तरह का उसमें इंटर कर दे रहे हो, तो क्या उसमें जो प्रश्न है वो सही हो, उचित हो, इसका मांग करना गलत है? या फिर ये गलत है कि नियुक्ति में तेजी हो? या फिर ये करना गलत है कि वेटिंग लिस्ट में पारदर्शिता चाहिए? या फिर ये मांग गलत है कि परीक्षा केंद्रों की सुगमता होनी चाहिए? आप एक एक स्टूडेंट को 500 किलोमीटर दूर भेज दे रहे हो, जहां ना गाड़ी चलने की व्यवस्था है ना ही कुछ चलने की व्यवस्था है। वहां पे अगर जब कोई भी स्टूडेंट मांग करता है या फिर कोई भी स्टूडेंट किसी चीज का विरोध करता है तो स्टूडेंट के साथ बर्बरता की जाती है, स्टूडेंट को मार दिया जाता है, स्टूडेंट को मतलब जख्मी कर दिया। ये कहां तक का न्याय है? अगला मांग क्या ये गलत है कि प्रशिक्षित स्टाफ और निष्पक्षता चाहिए? ये गलत है? या फिर ये गलत है कि तकनीकी खामियों को अंत किया जाए? ये गलत है? जितने भी मांगे मैंने आपको बताई, क्या ये मांगे गलत है? ये एक विद्यार्थी के द्वारा, एक टीचर्स के द्वारा मांग किया जा रहा है, ये कहां तक गलत है? और इसके खिलाफ में उन्हें क्या मिल रहा है? ना ना कोई गवर्नमेंट सुन रही है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी सुन रही है। उनके जो इस तरह के जो कर्म है, जो मांग किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ उनको क्या मिल जा रहा है? हाथ में एफआईआर का कॉपी मिल रहा है, और ऊपर से लाठी चार्ज मिल रहा है, लाठी डंडा मिल रहा है, जख्मी हो रहे हैं। ये वही मांग कर रहे थे। अरे भाई, जो मांग कर रहे हैं वो आप दो ना। वो क्यों नहीं दे पा रहे हो? आप नहीं दे सकते। एक बात याद रखें, मैं गवर्नमेंट को एक चीज बोलना चाहूंगा। एक बात आप याद रखें कि जब भी युवा लोग सड़कें पर उतरे हैं, छात्र सड़कों पर उतरे हैं ना, तब तब सिंहासन हिला है। ये आप मत भूलो। अगर जो कहीं ऐसा रहा तो आपका सिंहासन भूलने में देरी भी नहीं लगेगी, सिंहासन हिलने में देरी नहीं लगेगी, और सिंहासन आपका हो सकता है तो
छर से बितर हो जाएगा। ये भी बात आप ध्यान में रखें, छितर बितर होने में देर नहीं लगेगा। मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि इस आंदोलन को आप जिस स्तर से भी हैं उस स्तर से सपोर्ट कीजिए। एक विद्यार्थी कैसे पढ़ता है, कैसे वो अपने घर से बाहर निकल के रहता है, कैसे वो पढ़ाई करता है, वो एक विद्यार्थी ही समझता है। विद्यार्थी का जो दुख दर्द होता है वो एक विद्यार्थी और एक टीचर ही समझता है। टीचर के साथ जब अभी बैठता है ना, तो टीचर को अपना गुरु मान करके, अपना गार्जियन मान करके हर चीज बताता है। ये पॉलिटिकल पार्टी वाले क्या जाने, और ये जो सिलेक्शन लेकर के बैठे ये क्या जाने। बोलते हैं कि मर्द बनो मर्द बनो। अरे बेटा, आपके जैसे कितने मर्द को तो उन्होंने पैदा कर दिया है, ये आप मत भूलो। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप सब इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सोशल मीडिया से जितना भी बने आप ट्वीट कीजिए और हैशटैग का यूज करके आप सपोर्ट कीजिए, या फिर यदि आप फिजिकली कहीं पे भी उपस्थित हो सकते हैं तो उसमें भी उपस्थित हो करके आंदोलन को सपोर्ट करें। धन्यवाद।